अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। बारगाह रिसालत में सारा मजमा झूम कर हदिये दुरूद पेश करे। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप और हम शिरकत कर रहे हैं, कसीर उलमा मिंबर शरीफ की रहल पर तशरीफ़ रखते हैं। सबके चेहरों की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। वहीं पर हुज़ूर सैयद मुजीब साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी और मौजूदगी आपके लिए बाइसे बरकत है। मेरे बाद भी आपको हुज़ूर पीर तरीक़त सैयद सलमान मियाँ साहब क़िबला का नायाब खिताब समात करना है, और जो मदऊशुदा शोराए किराम हैं उनको भी यके बाद दीगरे आप समात करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी निज़ामत भाई साजिद रज़ा जगदीशपुरी से आप समात कर रहे हैं। क़ारी साजिद साहब माशाअल्लाह बड़े अच्छे अच्छे अशार से आपको नवाज रहे हैं। बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं मौसूफ़, और मुझे यहाँ बुलाने में इनका अहम किरदार रहा। मेरे राब्ते में क़ारी साजिद साहब ही रहे। हज़रात, ये महफिलें, ये जलसे अगर हम तवज्जो से सुने तो ये नजात का ज़रिया भी बन जाते हैं जी, और हमारी इस्लाह का सबब भी बन जाते हैं। इसमें जलसों में उलमा भी तशरीफ़ लाते हैं और शयूख हज़रात भी तशरीफ़ लाते हैं। बस दिल को पत्थर बना के न बैठा करें बज़्म में, नरम मिट्टी की तरह बना के बैठा करें। किसी की गुफ्तगू सुने तो दिल पे असर कर जाए, और ये असर ऐसा असर होगा कि शायद आपकी जिंदगी का पहिया ही बदल जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो हम रातों दिन गुनाहों के पथ पर चल रहे हैं, शायद इस गुनाह के पथ को छोड़कर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने लगे हैं। और जिस दिन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर तेरी जिंदगी का पहिया पड़ गया, खुदा की कसम अल्लाह के इनाम की बारिश होना शुरू हो जाएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। समझ रहे हैं आप? कमी किसी चीज की नहीं है। आज पूरी दुनिया में तुम्हारी तादाद इतनी है कि तुमने शायद सोचा भी न था कि इतनी तादाद होगी। इतनी तादाद जितनी कलमा पढ़ने वालों की आज है, इतनी कभी न थी तारीख में। तुम्हारी तादाद मेरे नबी के ज़ाहिरी ज़माने में बमुश्किल 1.25 लाख थी।
जो सहाबा थे जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा था। उसके बाद धीरे धीरे बड़ी आज इतनी है तकरीबन 1.25 अरब तुम्हारी तादाद है, लेकिन पूरी दुनिया में हम जलील और रुस्वा होकर रह गए। क्यों? वजह यह है कि अल्लाह के इनाम की बारिश नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को हमने सही से पकड़ा नहीं है। अल्लाह के जब इनाम की बारिश होती है ना तो इज्जतें मिलती हैं। अल्लाह के इनाम की बारिश होती है ना तो खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ ज़माना तेरा कुछ नहीं बिगाड़ता है। अल्लाह वो पावर वाला है, वो पावर वाली ज़ात है, उसके सामने सब फीके हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। बहुत हालात खराब हैं। हर आदमी ये कहता है हजरत बड़े हालात खराब हैं, बड़े हालात। मैं भी मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन खराब हालात में हमारा ही हाथ है, हमारा ही हाथ है। क्या जो आज हालात हैं ये हालात पहले कभी न थे? इससे ज्यादा बुरे थे। क्या मेरे नबी जब मक्का में तशरीफ लाए थे तो हालात अच्छे थे? बहुत बुरे थे। इतने बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे कि कलमा पढ़ने वालों को मारा जाता था। इतने बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे कि खुद मेरे नबी जब नमाज पढ़ते सजदे में जाते तो ऊंट की ओजड़ी मेरे नबी के ऊपर लाकर डाल दी जाती, मेरे नबी को दबा दिया जाता। ये हालात थे। और फिर सहाबा आते तो उस ऊंट की ओजड़ी को हटाते। खुद ये हाल था मक्का का कि जब ताइफ के बाजारों से मेरे नबी निकले तो इतना पत्थर मारा जाता, इतना पत्थर मारा जाता कि नबी की जूतियां नबी के खून से भर जाती। आप कह देते हो हालात खराब है, हालात खराब है। क्या तुम्हारे लिए जिब्रील फरिश्ता अपनी फौज को लेके आएगा? क्या तुम्हारे लिए इजराइल आएगा? मेरे भाई, हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की जरूरत है। उसके बाद जो इस सूरत में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई है, सिर्फ अपने इनाम का जिक्र किया है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे तू चलने लगे, इनाम करना उसका काम है। तू चल के तो दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस ये जो सूरह फातिहा है, खुदा की कसम इसमें 7 आयतें हैं, 7 आयतें। अगर इन 7 आयतों पर आदमी सही से अमल कर लेना तो खुदा की कसम 7 ज़मीनें ना, 7 ज़मीनें, एक तख्त तो एक तख्त, 7 ज़मीनें उसके पीछे चलेंगी और 7 ज़मीनों का वो हाकिम बन जाएगा। और अल्लाह ताला उसे इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि अपने वक्त का वो सिकंदर आजम नजर आएगा। इन 7 आयतों का आप अमल करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। चाहे इबादत करें उस रब की, इबादत में कमी है, इबादत में कमी, कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हर जगह कमी है। मस्जिद जुमा में तो नजर आती है कुछ हरी भरी, और जुमा के बाद तो ऐसा लगता है कि मुसलमान इस गांव से हिजरत कर गए, ऐसा लगता है। अभी रमजान शरीफ आने वाला, 1 माह शायद बचा है बमुश्किल या कुछ ज्यादा। तो रमजान शरीफ में आप देखना हट्टे कट्टे नौजवान जिनकी उम्र मुश्किल से 25 से 30 साल है, अच्छा खासा उनके अंदर वजन सेहत के मालिक है, रोजे नहीं रखते, ऐसे ही खाते पीते बाजार में फिरेंगे। लोगों, मेरे नबी ने फरमाया जब तुम्हारे अहमाल बुरे हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी कुर्सियां जालिमों को दे दी जाएंगी। बेशक जब तुम्हारे अमाल बुरे हो जाएंगे तो जालिम हुक्मरान तुम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। मेरे भाई, मुहासबा करो, खुदा की कसम हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करने की जरूरत है। हम ये कह के नहीं छूट सकते हजरत बड़े हालात खराब हैं यार। हम अपने बच्चों की शादियों में डांस पार्टी और डीजे करने से नहीं रुकते, फिर कहते हैं हालात खराब है। गरीबों का हक हम खा रहे हैं, ज़कात नहीं निकालते। मैं उसूली चीज बता रहा हूं, जो ये अहकाम है ना दीन के 5 सुतून है ना, उनमें एक ज़कात भी है।
ज़कात हम खा जाते हैं, नहीं निकालते और फिर सोचते हैं कि ज़कात खा के हमारे घर में बरकत हो। ये बैठे हैं उलमाए किराम, इनसे पूछ लेना, ज़कात खाएगा तेरे घर में बरकत नहीं होगी, ज़कात खाएगा दुआ कबूल नहीं होगी, ज़कात खाएगा परेशानियां आएंगी, ज़कात खाएगा मरने के बाद में फिर तेरे गले में ये तौक बनाकर डाला जाएगा ये माल, और कहा जाएगा फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिसू, चखो ये वो है जो तुमने जमा कर करके रखा था, अब इसका जायका चखो। ज़कात निकालेंगे नहीं, बरकतें ढूंढेंगे, ऐसे नहीं आएंगी तो उलमा के पास जाएंगे, मुफ्तियाने किराम के पास, हजरत तावीज़ कर दो, दुआ कर दो। दुआ की बरकतें होती हैं, तावीज़ की बरकतें होती हैं, लेकिन बगैर ज़कात निकाले तो सोचेगा कि मेरी 11वीं कबूल हो जाए, मेरी 12वीं कबूल हो जाए, नहीं होंगे। 11वीं की देग बनाएगा तो बगैर ज़कात निकाल, बात समझिए आप। गौसे आदम जब दुनिया में नहीं आए तो इनके अब्बा एक सेब खा लें बहता हुआ, जब तक उनका पीछा ना छोड़ें, जब तक क्या सेब का मालिक उसको माफ ना कर दे, 12 साल तक बाग रखाया देखभाल की कि मेरी सेब की माफी हो जाए। हजरात वो गौसे आदम कि तुम्हारे उन चावल के दानों को कबूल करेगा कि जो ज़कात नहीं निकाली हो। और दुआएं हो रही हैं पूरी दुनिया में, ये उलमा गवाह हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, शायद हर जगह हो रही है। अल्लाह आज फिलिस्तीन को फिर से किसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत भेज दे। नहीं हो रही है, हो रही है दुआएं, लेकिन आता क्यों नहीं? कई लोगों ने ये सवाल मुझसे किया, हजरत ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दुआएं हो रही हैं, आता क्यों नहीं? कोई मूसा बिन नसीर आता क्यों नहीं? कोई तारिक बिन ज़ियाद आता क्यों नहीं? कोई मोहम्मद खां सानी फातिह कुस्तुंतनिया आता क्यों नहीं? कोई मोहम्मद बिन कासिम आता क्यों नहीं? बात तो सही है, इतनी दुआएं हो रही हैं, आता क्यों नहीं? जलसे में आने वालों आ जाता, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम हर कोख से पैदा नहीं होता, क्या कहने, वाह वाह, तारिक बिन ज़ियाद हर कोख से पैदा नहीं होता, क्या बात है, वाह, नहीं होता। मैं आपसे पूछूं ये खैरातपुर के लोगों, क्या तुम्हारे गांव में अखरोट पैदा होता है, बादाम पैदा होता है, पिस्ता और किशमिश पैदा होता है? आप जवाब देंगे नहीं। मैं कहूंगा जमीन तो है, आप कहेंगे हजरत ये सब पैदा नहीं होता। मेरा सवाल है क्यों नहीं होता? दुआ करो, तब कहोगे तब भी नहीं होगा। अब कोई वली हो तो अपनी करामत दिखा दे, वो अलग बात है, वो पत्थर में पैदा कर दे, लेकिन आप ये चाहे मैं पिस्ता पैदा करूं, दुआ कर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि पहले दवा कर फिर दुआ कर। हर जमीन में पिस्ता नहीं होता, उसकी जमीन अलग होती है। हर जमीन में अखरोट नहीं होता, उसकी जमीन अलग होती है। हर जमीन में काजू नहीं होता, उसकी जमीन अलग होती है। पता चला जब हर खेती हर जमीन में नहीं होती तो हर कोख में मोहम्मद बिन कासिम नहीं आते, हर कोख में तारिक बिन ज़ियाद नहीं आते। बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूम रही है, हमारी बेटियों को नमाज और कुरान से कोई मतलब नहीं है। हमारी बेटियां बाजारों और मज़ारों पे बाल खोल करके बेपर्दा घूम रही है कि इनकी कोख से कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा होगा? नहीं, इनकी कोख से नचकइये तो पैदा हो सकते हैं, झूठे और शराबी तो पैदा हो सकते हैं। ए लोगों, मैंने सवाल किया, मौला आज फिर यजीदियत पंजे निकाल रही है, दुनिया को एक हुसैन और दे दे। जवाब मिला गुलफाम, मैं कादिर मुतलक हूँ, चाहूँ तो 1000 हुसैन दे दूँ। मौला फिर देता क्यों नहीं? जवाब मिला गुलफाम, हुसैन के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना आ सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। दूसरी फातिमा ना हो सकी, हुसैन के आने के लिए पहले फातिमा का होना जरूरी है। अगर फातिमा की कोख हो तो फिर
हुसैन आते हैं, अगर बीबी माहे नूर हो तो मोइनुद्दीन आते हैं, अगर अबू साले हो तो बेटा अब्दुल कादिर आते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे नहीं आते माशाअल्लाह कि हमारी बेटियां बेपर्दा हो और इनकी कोख से हम सोचे कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए। ना, इतनी गलत सोच है। आज बेहयाई और उरियानियत का बाजार इतना गर्म है मुसलमानों, शर्म आती है आज अपनी खवातीन का लिबास देखकर, आज अपने मर्दों का लिबास देखकर शर्म आती है कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें कपड़ा पहनने का तरीका ना बताया था। पूरी दुनिया में कोई ऐसा कायद नहीं, कोई ऐसा जो है पूरी दुनिया के अंदर किसी मजहब का पेशवा नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिसने जिंदगी के हर लम्हा और जिंदगी का हर जीने का तरीका तुम्हें दे दिया हो, कोई ऐसा पेशवा है ही नहीं। ले आओ जाओ। तेरे नबी ने लेके टोपी ओढ़ने से जूता पहनने तक का तरीका बताया। जूता कैसे पहनेंगे हैं, पैजामा कैसे पहनेंगे, खाना कैसे खाएंगे, पानी कैसे पिएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे उठेंगे, बात कैसे करेंगे, नजर कैसे रखेंगे, सोना कैसे है, जागना कैसे है, तिजारत कैसे करना, इबादत कैसे करना, जिंदगी के हर महाज पर तेरे नबी ने काम किया है। सुभान अल्लाह। बेशक ये तो जंगली लोग हैं, बेशक इन जंगली लोगों को कुछ नहीं पता। जो जंगलों में रहते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं, तो वो जो चाहे पहन ले या ना पहने, वो तो जंगली है। वो चाहे तो पहन ले और ना चाहे ना पहने, उन तक कुछ पहुंचा ही नहीं। कि तुम तक तुम्हारे नबी का पैगाम नहीं पहुंचा? पूछो इन उलमा से, तेरे नबी ने के कपड़ा पहनने का तरीका ना बताया? मर्दों का अलग, औरतों का अलग। अरे तेरा नबी तो वो है, जिंदगी तो जिंदगी, मरने के बाद भी तेरे नबी ने कफन का तरीका बता दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा इसका आवाज बढ़ाइए। माशाअल्लाह। अगर मर्द का इंतकाल हो जाए तो 3 कपड़ों में दफनाया जाए। कितने? जोर से बोले। एक लिफाफा, दूसरा कमीज, तीसरा तहबंद। 3 कपड़ा हो गया। तवज्जो करें, अगर खातून का, औरत का इंतकाल हो जाए तो इस्लाम ने इसका तरीका अलग रखा है, इसको 5 कपड़ों में दफनाया जाए। जो औरतें आज शॉर्टकट में घूम रही हैं, एक तो होता है माली गरीब, एक होता है जहनी गरीब। माली गरीब वो है कि जिसके पास माल नहीं, कपड़ा नहीं खरीद सकता। एक है जहनी गरीब, माल तो बहुत है मगर जहन गरीब है, कपड़ा पूरा नहीं पहन सकता। आज हमारी खवातीन जहनी गरीब बनी घूम रही हैं, कोई टखनों से ऊपर का पहन के घूम रही है। अब तो ये फैशन चल रहा है कि टखने पूरे दिखा के घूम रही हैं। अब तो ये फैशन चल रहा पूरा गला दिखा के घूम रही है। अब तो फैशन ये चल रहा पूरे बाल दिखा के घूम रही है। ए मेरे जलसे में आने वालों, अरे इन खवातीन को जिंदा तो जिंदा, मरने के बाद भी इस्लाम ने विशेष अधिकार दिया है। अगर मर्द मर जाए तो 3 कपड़ों का कफन, औरत मर जाए तो 5 कपड़ों का कफन। 5 कपड़े गिन लो। औरत मर जाए तो एक तो लिफाफा, दूसरा कमीज, तीसरा तहमन, चौथा सीने बंद, 5वां ओढ़नी। ये 5 कपड़े दिए जाएंगे। अरे जिस औरत को मरने के बाद भी इस्लाम ने विशेष पर्दा दिया हो, जिंदगी में कितना पर्दा दिया होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिंदगी में कितना पर्दा दिया। जिंदाबाद मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। जरा गौर करें, क्या कहने, वाह वाह। भाई को शर्म नहीं आती, बगैरत बाप को शर्म नहीं आती। बेटी बेपर्दा घूम रही है, कॉलेजों में बच्चियां पढ़ रही हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ। इंग्लिश पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाओ अपने बच्चों को, लेकिन कान खोल के सुन लो, अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ाने से पहले जायजा ले लो। कहीं ऐसा तो है नहीं मेरी बेटी डिग्री के बदले इज्जत दे करके आए। अगर इज्जतों के बदले डिग्री मिले तो ऐसी डिग्री पे हम ठोकर मारते हैं। अगर तेरी बेटी की इज्जत सलामत है, फिर डिग्री मिले तो सुभान अल्लाह, और अगर इज्जत जाए और डिग्री मिले तो ऐसी डिग्री पे हम ठोक। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। कॉलेजों में बच्चियां जा रही हैं, गैरों से खल्त मल्त हो रहा है।
और बाप भी खुश है, माँ भी खुश है। मुसलमानों, आज अफसोस होता है यार, दूसरी कौमें अगर उल्टे सीधे कपड़े पहने तो मुझे कोई मसला नहीं है, इसलिए कि उनके पेशवाओं ने शायद उन्हें बतलाया नहीं होगा। तेरे नबी ने तो तुझे बताया है ना, तेरे नबी ने तो बताया है ना, है? और ऐसा बतलाया पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बतलाया। मर्द का भी जिस्म कुछ ऐसा है जिसका छुपाना फर्ज है, मर्द में भी कुछ जिस्म औरत है। मेरी तकरीर के जुमलों को गौर से सुने, मर्द के अंदर भी कुछ जिस्म ऐसा है जो औरत है। कौन सा जिस्म है औरत? मर्द का नाफ से लेके घुटने तक का जिस्म औरत है, छिपाना जरूरी है। मगर आप देखो, अंडरवियर पहन के घूमते हैं सुबह सुबह हमारे नौजवान, कच्छा पहन के घूम रहे हैं, कैपरी पहन के, अंग्रेज बना फिर रहा, और तुझे पता नहीं है घुटने के ऊपर जाएगा तो हराम है। किसको फॉलो कर रहा है तू? आजकल एक नाइट पैजामा चला था, नाइट चला था, उसका नाम दे दिया लोअर, उसको पहन के लगता लोफर। बड़ा खतरनाक पैजामा ये, हकीकत बतानो इसका कपड़ा अजीब सा होता है, जिस्म की नशो नमा है पूरी जाहिर होती है। उस जगह का जिस्म भी आया होता है कि जिसका छिपाना फर्ज था। ये लोवर बड़ी खतरनाक है, ये रात को पहनने की थी, दिन भर पहन के घूम रहा है इसको। माँ बहनों के सामने भी, बेटियों के सामने भी। और लोगों कान खोल करके सुन, तेरे नबी ने लिबास ऐसा दिया है जिस लिबास के अंदर मुकम्मल सतरपोशी होती है, मुकम्मल तेरा जिस्म छिप जाता है। अगर तू सुन्नत छोड़ के दुनिया के पीछे भागेगा तो कान खोल के सुन ले, बेहयाई के अलावा कोई दूसरी चीज तेरे पास नहीं है। कुछ नौजवान ऐसी पैंट पहन के घूम रहे हैं, बाखुदा उस पैंट के बारे में बताते हुए भी शर्म आती है। ये नाफ से नीचे का हिस्सा छिपाना फर्ज है, नाफ से नीचे का पूरा गोलाई के साथ, साइड में हो या पीछे का हो या नाफ से नीचे का जो भी हो, पूरा गोलाई के साथ। लेकिन आजकल कुछ ऐसी पैंटें नौजवान पहन रहे हैं कि जब वो अगर मस्जिद में जाकर रुकू भी करने लगे ना, तो उनका पीछे का हिस्सा जो कमर का है मुकम्मल नजर आता है, जो हराम है मेरे भाई, हराम है। नमाज में ऐसी पहन रहे हैं। खुदारा यार, अल्लाह के लिए होश के नाखून लो, तुम कहां गए? ये अंग्रेजों ने तुमको अपनी तरीके दे दिए और तुम अंग्रेजों के पीछे भागने लगे। इसमें सुकून नहीं है, न इस पहनावे में सुकून है, न इस कल्चर में सुकून है। अगर सुकून है तो मुस्तफा के कल्चर में सुकून है। जितना सुकून मुस्तफा के तरीके में, इतना सुकून है ही नहीं, है ही नहीं इतना सुकून। आप कहीं भी चले जाइए, मेरे नबी ने तहबंद पसंद फरमाया, तहबंद पहनते थे, तहबंद। पैजामे को मेरे नबी ने पसंद फरमाया, पहना नहीं लेकिन पसंद फरमाया कि इससे सतरपोशी अच्छी होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आती? ये था तुम्हारा सुन्नती लिबास। अब हम पैंट पहनने मना नहीं कर रहे, चलो उलमा ने जायज करार दे दी, मगर पैंट ऐसी तो हो, सलीके की तो हो, कम से कम ऐसी तो हो कि जिसमें जिस्म तुम्हारा जाहिर ना हो। खवातीन फिर ऐसी पैंटें लाई, उनके क्या क्या नाम है, अल्लाह फजल फरमाए, ट्राउजर, प्लाउजर, फलाना ढमकाना, ये वो सब इतनी खतरनाक हैं कि अंग्रेज भी देखता होगा तो सोचता होगा मैं तो यार इनको पहन करके दे दिया, इन्होंने तो ऐसी इसके लकीर के फकीर बने, मैंने तो कभी पहन के इन्हें बता दिया, ये तो छोड़ते ही नहीं, लकीर के फकीर बन गए ना। हाय हाय, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। जो ये खौफ का माहौल पैदा हुआ है और जो पूरी दुनिया हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, सिर्फ हमारे आमाल का बदला है। वरना खुदा की कसम सैयद साहब के कदमों को चूम के कहता हूँ, तारीख पढ़ के बताऊंगा, पूरी दुनिया की ताकत नहीं थी, तुझे आंख भर के देख लेता। और यकीन ना तो सुन, तुम कहते हो कमजोर है, कमजोर है, किधर से कमजोर हो? तेरा कनेक्शन अल्लाह से मजबूत नहीं है। अगर अल्लाह से मजबूत हो तो फिर तेरा कौन क्या बिगाड़ेगा?
क्या तू उस मकड़ी से भी कमजोर हो गया जो गारे शौर में नबी के घाड़ के दहाने पे जाला लगाया था? तू उससे भी कमजोर हो गया? अरे कान खोल करके सुन, जब हिजरत की रात मेरे नबी अबू बकर को लेकर गारे शौर में बना लिए तो गारे शौर के दरवाजे पर दहाने पर एक मकड़ी नाम का एक कीड़ा बैठा है। नबी को आता देखा, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, मौला आज नबियों का सरदार आया है, आज इमामुल अंबिया आया है, आज तेरा महबूब मेहमान बना है इस गार में, मौला जियारत तो हो गई है, मक्का के काफिर तेरे नबी का पीछा कर रहे हैं, नबी के खून के प्यासे हैं, मौला मैं तेरे नबी की मदद करना चाहती हूँ, मौला मैं तेरे नबी से मोहब्बत करती हूँ, मेरे रब तू जानता है मैं एक छोटा सा कीड़ा हूँ, तलवार मैं नहीं उठा सकती हूँ, तीर मैं नहीं उठा सकती हूँ, घोड़ा मैं नहीं दौड़ा सकती हूँ, मेरे मौला मेरे लुआब से एक जाला बनता है, बस जाले के जरिए तेरे नबी की मदद करना चाहती हूँ, ए मौला मैं इस दरवाजे पे जाला लगा देना चाहती हूँ, मगर इस जाले की औकात कितनी है मेरे मौला, अगर तेज हवा के झोंके चले तो मेरा जाला टूट जाता है, आदमी सही से फूंक मार दे मेरा जाला टूट जाता है, बस मेरे पास इतनी ही ताकत है कि तेरे नबी की मोहब्बत में जाला लगा सकूं, मोहब्बत सच्ची है, आवाज आई पैगाम मिला, ओ मकड़ी तू मोहब्बत में जाला तो लगा, इसे इतना मजबूत कर देंगे कि कयामत तक के मुसलमान याद रखेंगे। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, इसे इतना मजबूत कर दिया जाएगा तेरा जाला कोई मक्का का दबंग ना तोड़ पाएगा, मक्का का दहशतगर्द तेरा जाला ना तोड़ पाएगा, कयामत तक जब जब नबी की हिजरत का जिक्र किया जाएगा तेरा जाले का भी जिक्र किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या इस मकड़ी से भी ज्यादा कमजोर हो तुम? क्या इस मकड़ी से भी ज्यादा कमजोर हो? अगर इससे भी ज्यादा कमजोर तो खड़े होकर बताए मुझे कि हाँ हजरत मैं इस मकड़ी से भी ज्यादा कमजोर, अल्लाह की बारगाह में मौला मैं जाला लगा सकती हूँ, बस मेरा जो लुआब निकलता है ना उससे जाला बन जाता है, बस यही कर सकती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है जो आज तेरे नबी के लिए पेश कर दूं। कहा तू जाला तो लगा तो तेरा जाला पार ना कर पाएंगे, तेरे रब का वादा है, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा का। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तू लगा तो तुम यार आगे तो बढ़ो, खाली रोना रोते हो। शादियां बगैर बाजे और गाजे बगैर डीजे के नहीं, जहेज की डिमांडें तुम्हारी खत्म नहीं हो रही और कहते हो कि यार परेशानियां और बर्बादियां क्यों आ रही हैं? उलमा की तौहीन आज मेरी कौम कर रही है, पर्दे की धज्जियां हमारे घरों से निकाली जा रही हैं। हाय मुसलमान तुझे हो क्या गया? मकड़ी ने जाला लगा दिया, यहां तक आ भी गए, जाले तक आ भी गए। ये उलमा बैठे हैं ऐसा नहीं कि पहले चले आ भी गए वहां तक, मक्का के काफिर आ भी गए। दो बातें बयान करूंगा यहाँ पर। पहली बात तो ये, अल्लाह चाहता ही ने पहले ही लौटा देता, इस गार तक ही ना पहुंचते। बेशक अल्लाह चाहता तो पहले ही ये कहीं गुम हो जाते और पीछे से ही लौट जाते, गार तक ना आते। तो आपको कैसे पता चलता कि मकड़ी का जाला लगा था और उसे तोड़ ना सके? जब आते ही नहीं तो फिर जहन में ये बात ही नहीं थी। आए आगर का यहाँ तक निशानात मिलते हैं, यहाँ के निशानात खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब मोहम्मद अरबी इस गार के अंदर गए, निशानात यहीं तक हैं, यहाँ के बाद निशानात खत्म हो जाते हैं। इस गार के अंदर पना लिए है, चलो गार के अंदर चलो। गार के अंदर जाते जाला टूट जाता, जब अंदर जाते टूटता कि नहीं टूटता? जाला टूटता तो इसकी मोहब्बत जख्मी हो जाती। हाय हाय ये आगे बढ़े। इन्हीं में से कोई बोला बेवकूफ तो नहीं हो, गौर से देखो, इस गार के दहाने पे जाला लगा है, अगर मोहम्मद अंदर गए होते तो जाला ना होता।
अल्लाह को हिफाजत करना है, अल्लाह को हिफाजत करना। इन्हीं में से जहन में डाल दिया, इन्हीं में से जहन में डाल दिया। और जब जहन में डाला तो जाला तोड़ ही नहीं पाए, वापस आ गए। अल्लाह चाहता दूसरी बात बयान करने लग गया। अल्लाह चाहता जाला नहीं बल्कि इस पहाड़ को हुक्म दे देता, ये जो गार का दरवाजा है इस पे पत्थर रख दे, और पत्थर रख दिया जाता, दरवाजा बंद कर दिया जाता। मगर नहीं, अल्लाह बताना चाहता है अगर मुस्तफा की मोहब्बत में मकड़ी खड़ी हो जाए तो इसकी जाले को जंजीरें बना देता हूँ। अगर नबी की मोहब्बत में ये कलमा पढ़ने वाला खड़ा हो जाए तो मैं इसे कितना ताकतवर बना सकता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, शेरे रजा, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ये मुसलमान नबी की मोहब्बत में खड़ा हो जाए तो अल्लाह इसे कितना मजबूत कर देगा। हाय हाय हाय, है हालात खराब का रोना रो करके बच नहीं सकते। अल्लाह वही है जो मूसा का रब था, अल्लाह वही है जो हजरत इब्राहिम का, वाह 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 वाह, बदला नहीं है। ना 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 सोया है ना, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तेरे रब को ना ऊंग आए ना नींद आए। बेशक। हाय हाय, वो जैसी पावर वाला कल था ऐसी पावर वाला आज है। जब वो हजरत मूसा को फिरौन के सामने झुकने न दे, वाह वाह, जब अपने खलील को नमरूद के सामने झुकने न दे, तो तुझे आज के छोटे छोटे फिरौनों के सामने कैसे झुकने देगा। वाह 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 वाह, तू खड़ा तो हो जा, तू खड़ा तो हो सही तरीके से। तू खड़ा ही नहीं होगा मेरे भाई, फिर तू रोना रोएगा कि हालात खराब है, हालात खराब है। तो मेरे भाई तेरे रोना रोने से कुछ नहीं। आज हया के जनादे निकल गए। मैंने खुद अपने बचपन में देखा था, यहाँ पर लोग बैठे हैं जो मुझसे ज्यादा उम्र के बैठे होंगे, वो खुद मेरी बात की तायीद करेंगे। मैंने अपने बचपन में देखा था, लोगों मेरी उम्र तो इतनी ज्यादा भी अभी नहीं है, मैंने खुद अपने बचपन में आज से 20 से 25 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैंने देखा था क्या, अगर किसी को अपनी छत पर चढ़ना होता सैयद साहब किबला, तो वो पता क्या करता, पहले ऐलान करता जोर से, हम छत पर चढ़ रहे हैं, पर्दे हो जाइयो। वाह 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 वाह, ये ऐलान करता था नहीं करता था, ये ऐलान करता था। सही साहब से पूछे आप, और जो बुजुर्गन से पूछे। मेरे यहाँ मेरे खानदान में मेरे मोहल्ले में एक चौपाल हुआ करती थी। चौपाल पे एक नीम का पेड़ था। चौपालें होती थी पहले, लोग बैठते थे चौपालों पर, तो वो नीम का पेड़ छांटना था, यानी वो उसके जो डुग्गे थे ना वो बहुत ज्यादा हो गए तो उसको छांटना थे। तो कहा कौन चढ़ेगा कौन चढ़ेगा, तो पहले कहा फला चढ़ेगा। तो चढ़ने से पहले तकरीबन 10 मिनट ऐलान हुए थे, सारी मोहल्ले की खवातीनें पर्दे में हो जाना, हम नीम छांटने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। बहुत कौन। आज लगाता कोई ऐलान के पर्दे हो जाइए हम चढ़ रहे हैं ऊपर, हैं? क्यों लगाएगा? जिनको ऐलान लगाया जाता था वो तो खुद निकल के दिखा रही हैं, दावतें नजारा दे रही हैं। क्या करोगे? वो खुद दावतें नजारा दे रही हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और दावतें नजारा ऐसा दे रही हैं, ऐसा दे रही हैं, कहीं शादी हो और शादी में अगर कैमरा चल रहा हो तो कैमरे के सामने से जरूर गुजरेंगी, 2-4 शॉट जरूर आना चाहिए हमारे। मेरे मुसलमानों, दावतें नजारा जब तुमने दिया, जब तुमने पर्दे की धज्जियां उड़ाई, तो आज ऐलान तो ऐलान, पर्दों के लोग मुखालफतें करने लगे। अल्लाह अल्लाह, हिजाब नहीं होना चाहिए, हिजाब पे पाबंदी लगना चाहिए। बोलो होने लगी कि नहीं होने? हिजाब पे पाबंदी लगना चाहिए। क्यों? जब तुमने हिजाब छोड़ा तो जमाने ने पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। अरे तुम अपने खेत पे ना जाओ, अपना खेत छोड़ दो, तो लोग खेत काट लेते हैं। हकीकत बात है, अगर खेत पे ना जाओ तो पड़ोसी मेंढ काट लेता है। हकीकत है कि नहीं है? हकीकत है कि नहीं है? हाफिज कुरान अगर कुरान की तिलावत ना करे, कुरान भूल जाता है। बेशक, हकीकत है कि नहीं है? बहुत खूब। अगर पहलवान प्रैक्टिस ना करे तो प्रैक्टिस भूल जाता है। बहुत खूब मुफ्ती साहब। पहलवान रोजाना डंड मोंगरे करता है, रोजाना ना करे तो कुछ नहीं लड़ पाएगा। क्या सोच रहे हैं आप? ये जो भागने वाले हैं, जो भागते हैं, ये क्या ऐसी भाग लेते हैं इतना? पहले प्रैक्टिस है, मशक है इनकी।
तूने पर्दा छोड़ दिया, तू सोचता जमाना पर्दे की इतनी इज्जत करता रहेगा। तूने पर्दा छोड़ा, जमाना पर्दे का मुखालिफ बन गया। छोड़ो, कहां तक छोड़ो, किस किस चीज को छोड़ोगे? मैंने अपने बचपन में देखा था कोई दाढ़ी वाला बैठा हो, वो तो दाढ़ी वाले के सामने इंसान ज्यादा बकर सकर नहीं करता था। ये दाढ़ी वाले बैठे, दाढ़ी वाले के सामने मैंने देखा कि बीड़ी पीने वाला बीड़ी नहीं पीता था, लोगों हुक्के वाला हुक्का नहीं पीता था, कि दाढ़ी वाला बैठा है उसका अदब होता था। आज दाढ़ी है तुमने छोड़ी, अब दाढ़ी वाले को शक की नजर से देखा जा रहा है। तुमने छोड़ी, लोग शक की। अब किसी के दाढ़ी है, शक, किसी को चेक किया जाए ना किया जाए, दाढ़ी वाले को पहले चेक किया जाए। बात हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई। मैं एक एयरपोर्ट में गया ना, तो मेरे आगे एक सिख था, जो वो चेक इन होता है, चेक इन करते हैं, स्कैन करते हैं, आदमी को भी स्कैन करते हैं, उसके बाद अंदर जाने देते हैं। तो उसकी ऐसी पगड़ी बंधी थी जैसे मेरे है, उनकी तो इससे भी जबर होती है ना। स्कैन जब किया तो उसने पगड़ी के ऊपर से अपनी वो मशीन लगाई इस तरीके से और उसको पास कर दिया। उसके पीछे जस्ट मैं था। जब अभी मैं जो बात कह रहा हूँ ना, आप इसको तवज्जो करना, कभी एयरपोर्ट में जाना हो तो देखना, जैसे मैं बता रहा हूँ। जब मैं गया, मेरा नंबर आया, तो उसने जब मुझे स्कैन किया तो बोला टोपी हटाओ। मैं सिर्फ टोपी ओढ़े था, और टोपी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, हल्की सी थी कपड़े की। मैंने कह दिया सर, अभी जो मेरे आगे वाला बंदा गया था वो पगड़ी थी, वो पगड़ी कितनी बड़ी है, मेरी टोपी तो उसके मुकाबले बहुत छोटी है। उसको ऊपर से स्कैन कर दिया तो इसको भी कर दो। हल्का हटाने में कोई कबाहत नहीं है, हम हटा भी सकते हैं, लेकिन सवाल करना चाह रहा हूँ, हटाने में ना कोई हमारे मजहब में खराबी आ रही है और ना हमारे कोई टेंशन, हम हटा देंगे। तो कहने लगा मौलाना जी, उनकी पगड़ी हटती कब है, तुम्हारी टोपी लगती कब है? कितने परसेंट मुसलमान लगाते हैं टोपी, बताइए आप? मुश्किल से 5% लगाते हैं। तुम एक आगे लगाने वाले, सुबह से शाम तक मैं स्कैनिंग करता हूँ, मुश्किल से 5 या 10 टोपी वाले आते होंगे, और मुसलमान आते होंगे 150 200। बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इनकी हटती नहीं तो मैं क्यों हटाऊं भाई? बहुत बड़ा पैगाम। उन्होंने तो कानून भी पास करा लिया, अगर मोटरसाइकिल चलाए तो बगैर हेलमेट के भी उनके नहीं होगा चालान, इसलिए कि उन्होंने कहा पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं आ सकता। हेलमेट रहे न रहे मगर पगड़ी रहेगी हमारी। कानून पास करा दिया। तुमने अपनी सारा कल्चर, अपनी सारी निशानियां तुमने खरोच के फेंक दी, और फिर इज्जतें चाहते हो, फिर इज्जतें चाहते हो। जो कौम अपने असलाफ को भूल जाती है, खुदा की कसम इज्जतें नहीं मिलती, उसे मसल दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले और बताऊंगा, जरा और सुने। इस मुआशरे से बेहयाई को खत्म कर दो, हया अपने घरों में दाखिल कर दो, चाहे वो लिबास वाली हया हो, जबान की हया हो या आंख की हया हो। तीनों बातें मैं बोल रहा हूं इशारों में। चाहे लिबास की हया हो, जबान की हो, आंख की हो, हया अपने घरों के अंदर पैदा करो। खुदा की कसम हया आएगी, ईमान मजबूत होगा। जिस दिन ईमान मजबूत हो गया, जमाना तेरी इज्जत करता नजर आएगा। जमाना तेरी इज्जत करता नजर आएगा। न लिबास में हया, हमारे लिबास में भी हया नहीं है। आज बेटियां भी जींस पहन रही हैं, आज बेटियां भी ऐसे ऐसे लिबास पहन रही हैं, मेरे भाई ऐसे ऐसे लिबास पहन रही है, पूरा जिस्म जाहिर हो रहा है। बुर्के भी पहन रही है तो ऐसे बुर्के पहन रही है कि बुर्का पहनने के बाद भी जिस्म जाहिर हो रहा। ऐसा बुर्का भी जायज नहीं कि जिससे जिस्म का नशेबो फराज, मोटा पतलापन जाहिर हो। कान खोल करके सुन ले, बुर्का वो पहनना चाहिए जो इतना ढीला हो, जिस्म का मोटा पतलापन, नशेबो फराज का पता ना चले। जबान से गुफ्तगू करो तो बेहयाई के जुमले नहीं होना चाहिए। निगाह को अपनी काबू में रखो। ओ मेरे भाई, कान खोल करके सुनो, हया तेरे नबी ने तुझे दी है, हया तेरे ईमान का हिस्सा है। आज हया निकल गई, बेहयाई का इतना दौर गरम, इतना गरम के बहनोई अपनी साली को अपनी पपोती समझे बैठा।
सही बात। मजाक चल रहा। अब भाई क्या कर रहा भाई इस बच्ची से? और मौलाना साहब साली है, मजाक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा? बस रिश्ता है मजाक का। इन उलमा से पूछ, सबसे हार्ड अगर पर्दा है तो बहनोई साली का बहनोई से पूछो इन उलमा से। ये जो कहते हैं ना ये साले बहनोई और साली बहनोइयों का मजाक का रिश्ता, मजाक का नहीं, पर्दा है सबसे हार्ड पर्दा। बिल्कुल नहीं बात समझ में आई? सबसे हार्ड पर्दा है। देवर भाभी की जो मजाक कर रही है, मजाक नहीं, ये बेहयाई है, इनका पर्दा है। हाँ, भाभी जी से मजाक कर लिया, काय का मजाक? पर्दा है। और मेरे भाई ये हया चली गई यार हमारे यहाँ से। हया क्या गई, खुदा की कसम। फिर ईमान धीरे धीरे इतना कमजोर होने लगा, इतना कमजोर होने लगा जिसका जवाब नहीं। एक बात मैं और बताऊंगा, ये भी मैंने अपने बचपन में देखा। तवज्जो फरमाए, नींद तो नहीं आ रही है ना? पहले शादियां होती थी, शादी के बाद में चाले और गोने होते थे। ये होता इधर होता था नहीं? वो चाले गोने जानते नहीं जानते? नहीं जानते आप? भाषा बदल गई है। अब मैं आपको बताऊंगा, भाषा बदल रही है मगर आप समझेंगे जी। चाला गोना इसको कहते थे, जैसे लड़के का निकाह हो गया लड़की के साथ, निकाह के बाद विदाईगी नहीं होती थी, विदाईगी 3 साल या 4 साल में होती थी। 4-4 साल लगते थे। उसको क्या बोलते थे? गौना। वही तो मैं कह रहा हूँ यार, गौना। हाँ मैं गलत ना, हमारे यहाँ गौना बोल देते हैं सीधा सीधा, तो वही हाँ वही गौना। तवज्जो फरमाना, तवज्जो जो मैं आज से कहना चाह रहा हूँ। 4 साल में है, हमारे अब्बा का खुद चाला 5 साल में हुआ ये गौना। गौना ये ऐसा होता था नहीं होता था? मगर अब जो मैं मेन बात कहना चाह रहा हूँ वो सुनना, जो मैं मेन बात कहना चाह रहा हूँ। अब जो मैंने बात कहना चाह रहा हूँ, ये हुजूर सैयद साहब किबला और सारे लोग जिनकी उम्र 40 से 50 साल या उससे ऊपर गवाह होंगे। निकाह हो गया, इन उलमा से पूछो, निकाह के बाद में मर्द और औरत का इतना करीबी रिश्ता हो गया कि बाप की भी बात नहीं मानेगी, अब शौहर की मानेगी। इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है तो शौहर का है। भाई तेरा गौना ये तेरा रस्म और रिवाज है, शरीयत में इसका कोई दखल नहीं, ये तुम्हारा रस्म है। अब निकाह हुआ, ये लड़का और लड़की इतने करीबी हो गए, इतने करीबी हो गए, एक साथ खाएं, एक साथ पिएं, एक साथ उठे, एक साथ बैठे, एक साथ आए, एक साथ जाएं। सबसे करीबी रिश्ता। बल्कि कुरान ने तो इनके रिश्ते को पता क्या कहा? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। एक दूसरे का लिबास बता दिया कुरान ने कि दोनों एक दूसरे का लिबास है ना। लेकिन शर्म एक चीज थी यार पहले दौर में, ये शर्म थी कि गौना जब तक नहीं होता था लड़के का, तो शर्म की वजह से अगर खैरातपुर से किसी का निकाह हुआ तो 4 साल तक अगर गौना नहीं हुआ तो 4 साल तक वो लड़का इधर खैरातपुर में नजर नहीं आता था। लोग कहेंगे गौना हुआ नहीं है, ये क्या कर रहा है। सही बात है, ये हकीकत बता रहा हूं मैं। 4 साल में जबकि शरीयत कह रही है कि इनका निकाह हो गया, सबसे करीबी रिश्ता, लेकिन हया इतनी थी अगर 4 साल तक गौना नहीं हुआ तो 4 साल तक ससुराल तो ससुराल, ससुराल वाले गांव में लड़का नहीं जाता था। ये हया थी हया। अब तो खाली निकाह हुआ, खाली मंगनी हुई, खाली एंगेजमेंट हुई, इतना बड़ा मोबाइल लेके लड़की घूम रही है, पूरा दिन बात चल रही है, पूरी रात बात चल रही है बेहया की। अरे कहाँ बात है, कहने लगी रिश्ता हो गया। क्या कहने, अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, मेरा रिश्ता हो गया। और ये मोबाइल मालूम है मौलाना जी कहाँ से आया? मेरी ससुराल वालों ने दिया है। और मेरी बहन तुझे पता है कि तेरा रिश्ता हो गया तो ये निकाह भी हो जाए। हमने तो रिश्ते टूटते भी देखे हैं, सही बात। हमने तो मंगनियां भी टूटती देखी है, हमने तो बारातें भी वापस आती देखी है। रिश्ते की औकात क्या है, तेरी मंगनी की औकात क्या है? मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, इस अंग्रेज ने तुमसे हया निकलवा दी, आज हया तुम्हारे घरों से क्या निकली? बेहयाई तुम्हारे घरों में आई तो आज ईमान से कोसों दूर हो गए हो। वो लोगों कान खोल करके सुनो, हया ईमान का जेवर है। हया पैदा करो अपने छोटे छोटे बच्चों को, सिखाओ, नबी की सुन्नत सिखाओ। खुदा की कसम ये जवान भी हो जाए तो नबी की सुन्नत पे अमल करते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। हया जिंदाबाद जिंदाबाद। है ना? अच्छा, कोई हराम काम हो रहा है हमारी बस्ती में तो हम सुकून से बैठे हैं और मना ही नहीं कर रहे हैं। कहने ये तो मौलवी का काम है, ये तो कारी साजिद का काम है, सैयद साहब का काम है, ये तो मौलाना अब्दुल वारिस साहब का काम है, ये मना करेंगे। क्यों, तेरा काम नहीं है? जन्नत तुझे नहीं चाहिए? जन्नत तुझे नहीं चाहिए? अगर हर आदमी बुराई को रोकने लगे तो खुदा की कसम मुआशरे से बुराई का खात्मा हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। गांव में शराबी हमसे कहते हैं हजरत शराब के खिलाफ तकरीर कर दो। हम शराब के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं और ये शराबी के हम दोनों हाथों से जाकर सही बात। हमसे शराबी के खिलाफ तकरीर करा रहा है, खुद दोनों हाथों से खा रहा, दोनों हाथों से। पूरी फैमिली की फैमिली बारातों में जा रही। क्यों भाई, तुम इतना नहीं कर सकते कि शराबी के यहाँ का खाना पीना बंद कर दो? जी। सूदिये के यहाँ का खाना पीना बंद कर दो, इतना नहीं कर सकते तुम? हैं? उसके यहाँ का लेन देन बंद कर दो, इतना नहीं कर सकते? हमसे तकरीर कराओगे? अच्छा चलो, हम तो तकरीर करके किसी हद तक चले जाए, कुछ मजबूत मसला हमारा, इमाम से तकरीर कराओ तो शराबी इमाम के मुखालिफ हो गया। इमामत बड़ी कमजोर चीज है। अब उसने रखना डाल दिया कि इस इमाम को नहीं रखना ना, ये इमाम नहीं रहेगा। तो अब गांव के लोगों ने कभी क्यों नहीं रखा? कहा यार इन्होंने शराब के खिलाफ तकरीर करी है। तो ये नहीं कहते हैं कि सही तो की है, पता क्या कहते हैं, मौली साहब तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? सही कह रहे हैं, बिल्कुल हो गया। समझ रहे हैं आप? ये हालात हैं आज मेरी कौम के, ये हालात हैं आज मेरी कौम के। हाय हाय हाय, मुझे जमाना याद आता है लोगों, तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना, भलाइयों का हुक्म देना, ये तुम्हारा ही काम था। लोगों, कुरान में कहा है कि तुम बुराइयों से रोकोगे, भलाइयों का हुक्म दोगे। लोगों, ये तुम्हारी पहचान थी। अगर तेरी बस्ती में कोई हराम काम होता है तो उसे बाजुओं की ताकत से रोक दे। अगर इतना भी नहीं कर सकता, ज़बान से मुखालफत कर, वरना दिल में बुरा जान। सुभान। ओ ये थर्ड हिस्सा है ईमान का, थर्ड तीसरा हिस्सा दिल में बुरा जानना। हाँ, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। एक जगह मैं शादी में गया, मैं खाना खा रहा, जैसे ऐसी पंडाल लगा मैं खाना खा रहा हूँ और बिल्कुल इतने जैसे ये कुर्सियां पड़ी हैं व्हाइट वाली, ट्राली जानते हो, ट्रैक्टर ट्राली, उस पे एक आदमी ने तखत डालकर उस पे नाचने वालियों को खड़ा करके और पूरे गांव में नचाता चला, पूरे गांव में। मतलब डिजिटल नाच उसने नचाया था। सब तो एक जगह स्टेज लगा कर नचाते, उसने एक जगह नहीं लगाया, उसने ट्राली पे तखत डाल दिया। समझ रहे हैं आप? और ट्राली पर तखत डाल के और पूरे गांव में नचा रहा था। नचाने वाला हाजी था, हाजी। इन हाजियों को भी बड़ी रोटियां लग रही हैं, हज करके सोचते हैं कि अब तो हमारे अब्बा की जन्नत है। पूरे गांव में नचा कर लाया, वहीं मेरे कान पे है, मैं खाना खा रहा हूँ, वहां नचा लाया, पंडाल के पास नचा रहा जहाँ खाना खाया जाए। अब भाई हमसे नहीं रहा करे, अभी ईमान का भी तो कुछ तकादा है यार, कुछ चिंगारी होगी तो ये जाहिर सी बात है यार, ये तो उसकी गर्माहट तो महसूस होगी। हमारी गैरत ने जवाब नहीं दिया, बस हम जाकर ट्राली के पास और हमने ज्योति साहब वो डांटना शुरू किया और जबान से बड़ी जलाल में, और वो उनको जब निकली तो नाचने वाली डर गई। आलिम होता ना, आप अपने रास्ते पर ही, वो डर गई। हाँ, वो डर गई, वो हाजी नहीं डरा। वो मैं बचाने वाला हूँ ये बात। वो डर गई, डर के उतर और उतर के बोली हजरत हम नहीं नाच रहे, हमें तो ये नचा रहे। क्या डीजे वाले ने डीजे बंद कर दिया, एहतराम किया उसने। आज भी एहतराम कुछ ना कुछ है बाकी। हम बस में, ट्रेन में सफर करते हैं, ये जो होते हैं ना आधी दर्जन वाले हैं, मुखन्नस लोग, तो ये मांगेंगे, सबसे मांगते हैं, मगर हमारी टोपी दाढ़ी देख के फिर भी हमसे नहीं कुछ कहते, निकल जाते हैं। कभी मौलाना लोग, सही बता रहे हैं मैं, मौलाना लोग, हमारी कौम हमें नहीं बख्शती है। सही बात। अब वो हाजी आया, उससे किसी ने कही तुम्हारी बात खराब हो गई, मौलाना की बात पल गई। मौलाना ने रोका, रुक गई बात, तो मौलाना की पल गई ना, तुम्हारी बात खराब हो रही है। ये मियाँ बंदूक निकालने तैयार, बोला मैं नचाऊंगा, तुम रोक के दिखाओ। झगड़ा होगा, झगड़ा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया झगड़ा कि बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसा लगता था कि एक दो मर जाएंगे इस झगड़े में।
तो मुझसे लोग कह रहे हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी, तुम खाना खाते निकल जाते पीछे से, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी छेड़ने की। बाखुदा बता रहा हूं मिंबर रसूल पर बैठकर, बाखुदा बता रहा हूं मैं कि हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी, तुम अपने खाना खाए थे और पीछे से निकल गए, तुम्हें क्या जरूरत थी छेड़ने की। किसी ने ये नहीं कहा कि इस हाजी को क्या जरूरत थी ये नचाने की। ये जमाना है। और फिर कहते हो कि क्या करें हालात बड़े खराब हैं, हमें अमेरिका मार रहा, क्या करें ब्रिटेन मार रहा, क्या करें इजराइल मार रहा, क्या करें क्या करें। लोगों एक वक्त वो आएगा कि तुम खुद ही आपस में एक दूसरे को मारोगे और वो वक्त आएगा नहीं बल्कि आ गया। हजारों खुदाओं को मानने वाले एक प्लेटफॉर्म पे हैं और एक खुदा के मानने वाले आज हजारों जगह फर्क बढ़ गए, हजारों जगह। अल्लाह ने कुरान में कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान में एक जगह नहीं कहा अल्लाह ने बटो मत, कई जगह कहा है। मानते कहां इस चीज को। हाय हाय ये दिल की आवाज है जो मैं बोल रहा हूं मेरे भाई। खुदा के लिए आज इस जलसे से जाना, पूरी दुनिया की तुमने गारंटी नहीं ली है मगर अपने घर के मुख्यमंत्री हो। बेशक मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, अपने घर के मुख्यमंत्री हो। तेरा बच्चा तेरी बच्ची क्या कर रही है मुकम्मल कड़ी नजर रख, और तेरी बीवी क्या कर रही है कड़ी नजर रख। अपना भी जिंदगी का मुहासबा कर। अरे पूरी दुनिया को सुधार ना सुधार, अपने घर का माहौल सुधार दे, इसी के सदके में तू जन्नत का हकदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अपने घरों का मुहासबा करो। तेरा बच्चा तेरी बच्ची अगर कोई वो चीज है तुम्हारे बच्चों पे कि जो तुमने नहीं खरीद के दी, पूछो कहां से आई, कहां से आई पूछो। तुमने नहीं लेके दिए बच्चों पे आई कहां से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मालूम करो बच्चे कहां जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, मालूम करो। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। भाई अगर अपनी बहन की हिफाजत कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। हाँ, शौहर अपनी बीवी की हिफाजत कर ले जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। शरीयत के बहुत बड़े इमाम है इमाम मालिक, उनकी बारगाह में खातून आई आके बैठी, कहने लगी हुजूर मसला मालूम करना। इमाम मालिक ने फरमाया खातून चादर की आड़ में बैठ जाओ, मैं मर्दों से फारिग होकर तुम्हारा मसला बताऊंगा। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, जरा गौर करो। एक हमारे घर की भी खवातीन है जो बाजारों में ऐसे घूमती हैं, ऐसे घूमती हैं, ऐसा लगता है जैसे इन पर इस्लाम ने कोई पाबंदी ही आयद ना की हो। ये जलसे में आने वालों, वो खातून एक कोने में बैठ गई। शरीयत का इतना बड़ा इमाम इमाम मालिक जब मर्दों से फारिग हुए आवाज दिया, ओ खातून अपना मसला बयान कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खातून अपना मसला बयान कर। दिल तड़प जाएगा, मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, दिल तड़प जाएगा। सुभान अल्लाह। कमेटी वालों ने सही वक्त मुझे तकरीर का दिया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बहुत अच्छा बोल के जाऊँ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ मुझे सही वक्त दीजिए और फिर मेरी तकरीर से अगर 2 4 10 5 आदमी तौबा करके ना उठे तो फिर तकरीर करना बेकार है। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। अगर किसी को कोई जरूरत भी हो, जब बर्दाश्त कर सकता तो बैठे रहे, बर्दाश्त से बाहर कोई जरूरत हो तो जाने की इजाजत है। इसलिए कि ये जो तकरीरें हो रही है हर वक्त नहीं होती हैं, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है। ये साहब क़िबला बैठे हैं, इस वक्त रूहानियत मुकम्मल यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको पेश कर रहा हूँ। कहा खातून बता तेरा क्या मसला है। कहने लगी हुजूर मेरा तो छोटा सा मसला, बड़ी गरीब खातून हूँ मैं, बताना क्या है। कहने लगी हुजूर मेरा एक कारोबार है, मैं जो सूद होता ना सूद वो काटती हूँ, जो चरखा चला के काटा जाता था। तो हुजूर क्या सूद है, सूद ताश है। हाँ वो सूद वो वाला है खाने वाला। अब तुमको क्या पता, लफ्ज बदलता माना बदल जाता है ना। सूद क्या पता है। तो एक सूद होता है, तो मैं काटती हूँ दूर चरखा चला चला के, और मेरे घर में चिराग भी नहीं है। तो
तो हुजूर इतनी गुर्बत का आलम है, बगैर चराग के मैं उसको काटती हूँ। हुजूर रात को अपनी छत पे चरखा ले जाती हूँ, छत पर जब मेरी चांद की रोशनी आती है, उसका अक्स पड़ता तो उससे मैं अपना काम करती हूँ। फरमाया अच्छी बात है, अच्छी बात करती हो। तो कहना हुजूर बात इतनी नहीं है, बात ये है कि जो जहाँ मेरा घर है रास्ते के किनारे है मेरा घर। कहाँ है मेरा घर? जोर से बोलो, जोर से बोलो। रास्ते के किनारे। कभी कभी बादशाहों के जुलूस निकलते हैं मेरी गली से जी। तो जब बादशाहों के जुलूस निकलते तो उनके जुलूस में फानूस मशालें बहुत ज्यादा होती हैं जी। तो उससे रोशनी इतनी होती है कि वो रोशनी मेरी छत पर भी आ जाती है। जब यार जुलूस निकलेगा, फानूस बरदार शमा बरदार होंगे, तो जाहिर सी बात है रोशनी छत पर आएगी। पहले इतनी ऊंची तो इमारतें होती नहीं थी, पूरे टावर खड़े हैं भाई, मुश्किल से 8-10 फीट के मकान होते थे। तो मेरी छत पर भी हुजूर आ जाती है रोशनी। और जब रोशनी छत पर आती है ना, तो मेरी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि रोशनी तेज हुई तो स्पीड बढ़ेगी। तो रोजाना अगर 1 किलो सूत कटता है तो इस दिन 2 किलो कट जाता है। हुजूर ये जो 1 किलो ज्यादा कटता है मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? तवज्जो फरमाए मेरे भाई, जरा तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए जरा। अल्लाह हुजूर ये बताइए, जो रोशनी आती है ना, वो रोशनी मेरी नहीं है, वो रोशनी मेरी नहीं है। ओ लोगों, मैंने जो अर्ज किया था कि अगर वाकई मुसलमान हो तो किसी का हक तुम्हारे ऊपर नहीं रहना चाहिए। हुकूक की अदायगी का नाम ही ईमान है। हर तरह का हक तुम्हारी जिंदगी में अदा हो जाना चाहिए। अगर हक अदा हो गए तो ईमान मजबूत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। हुकूक की अदायगी का नाम ही ईमान है। ईमान है, बेशक। नमाज ये भी हुकूक की अदायगी में से है, रोजा, हज, ज़कात सब हुकूक की अदायगी में से है। हजरत उमर इतना बड़ा नाम आदि दुनिया में हुकूमत, नेकी का ये आलम। नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। नबी फरमाते आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकी है तो मेरे उमर की। कितना बड़ा है उमर। कलमा पढ़ा ना उमर ने, खड़े हो गए कलमा पढ़ के। दारे अरकम में हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था, कोहे सफा के दामन में खड़े हो गए। कहा खड़े क्यों है उमर? कहा या रसूलल्लाह, कलमा पढ़ने वालों को बड़ा मारा जाता, इजाजत दें काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ूंगा। जोर से बोलो यार जरा। काबे के हरम में जाके। सबने कहा अभी कमजोर है उमर, कुल 40 लोग हैं कलमा पढ़ने वाले, अभी बैकग्राउंड कमजोर है। कहा पढ़ने दो, जाने दो। उमर ने काबे के हरम में कलमा पढ़ा और ऐलान करके कलमा पढ़ा, ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के दहशतगर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को पत्थरों से मारा जाता है। मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को उमैया के घोड़े से मारा जाता है। देखो आज खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है। आओ मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। यार ईमान हो, वाह वाह, तो उसकी हरारत पता ना चले। अगर तेरे सीने में ईमान है, उसकी हरारत तुझे महसूस नहीं होती, तो कान खोल के सुन, ईमान है कि नहीं जायजा ले। ईमान अगर सीने में है तो हरारतें महसूस होती है, वो चाहे अमल का मैदान हो, चाहे कोई भी मैदान हो। ईमान की हरारतें महसूस होती हैं। हाँ, इतनी बड़ी जात हजरत उमर। रात का आलम में कुछ लिख रहे हैं। हजरत उमर खलीफा है ना, तो हिसाब किताब भी तो चाहिए ना लिखने के लिए। खिलाफत का कितना बड़ा काम होगा जी। कुछ लिख रहे हैं, चिराग जल रहा है, रात में मौला अली आए। सुभान अल्लाह। मौला अली आए, दामादे पैगंबर आए, इल्म का दरवाजा आए।
सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन के वालिद आए, कयामत तक के लिए वलियों के सरदार आए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाम किया, हजरत उमर कुछ लिख रहे हैं। जैसे ही सलाम किया हजरत उमर ने जवाब दिया, और जवाब देते हजरत उमर ने बोला, अली कैसे आना हुआ? कहा उमर कुछ जाती काम था, कुछ जाती मशवरा था, इसलिए आया। इतना सुना हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। क्या किया? चिराग बुझा दिया। हजरत अली उमर, मेरे आने पर चिराग क्यों बुझा दिया? मेहमान आता तो चिराग जलाया जाता, ना कि बुझाया जाता है। बात है कि नहीं है? मगर सीखो। हजरत उमर ने कहा अली जरा रुके। थोड़ी देर के बाद उमर ने फिर चिराग जला दिया। क्या कहना, वाह। हजरत अली ने फरमाया उमर जब जलाना था तो बुझाया क्यों, और जब बुझाई दिया था तो जलाया क्यों? क्या कहना, कहा अली जरा गौर से देखें, जो बुझाया है वो जला नहीं है, जो जला है वो बुझाया नहीं था। वाह वाह वाह। जब गौर से देखा तो चिराग दो थे, जो पहले जल रहा था उसे बुझा दिया, जो दूसरा रखा था उसे जला दिया। हजरत अली ने फरमाया उमर ये बुझाया ये जलाया मैटर क्या है? कहा अली बात इतनी सी है, मैं जो काम कर रहा था ये सरकारी खिलाफत का काम कर रहा था, रजिस्टर लिख रहा था ये खिलाफत का काम था, सरकारी काम था, इसलिए जो चिराग जल रहा था उसमें तेल बैतुल माल के खजाने से जल रहा था, सरकारी काम था, सरकारी चिराग जल रहा था। जब आपने कहा पर्सनल काम के लिए आया हो तो मैंने चिराग बुझा दिया। पर्सनल काम के लिए सरकारी खजाने का तेल उमर इस्तेमाल नहीं करता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये जो तेल है ये सरकारी खजाने का है, इसको उमर इस्तेमाल पर्सनल काम में नहीं करता। मैंने जो दूसरा चिराग जलाया है अली, इसमें मेरे जाती पैसे का तेल है। जब तक मेरा तुम्हारा पर्सनल काम चलता रहेगा, जाती चिराग जलता रहेगा। ये है तुम्हारी शान। लोगों हुकूक को पहचानो, अगर हक को ना पहचान सके, हलाल की तमीज ना कर सके तो खुदा की कसम ना दुआएं कबूल हैं ना नमाजें कबूल हैं। बेशक 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 बेशक। ये बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। काबे में चले जाओ, लोगों का हक मार के दुआएं करो, दुआएं कबूल नहीं होंगी, इसलिए कि हुकूकुल इबाद है। अगर हजारों हज करके मर गया और लोगों का कर्जा लेके गया तो खुदा की कसम अल्लाह भी तेरी माफी नहीं फरमाएगा जब तक कि उनका कर्जा ना दे दे। सही बात, बेशक सही बात। ये हाल है मेरे भाई। कहाँ हो? इमाम मालिक के सामने जब ये मसला पेश किया, हुजूर वो जो सूद कट जाता है 1 किलो ज्यादा, वो जायज है कि नाजायज? पता इमाम मालिक ने क्या जवाब दिया? तवज्जो से सुनना। कहने लगे खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी की तुम बहन हो। कहने लगी हुजूर मुझे तो किसी ने आज तक देखा नहीं, आपकी बारगाह में भी पहली बार आई हूँ, आपको कैसे पता हसन बसरी मेरा भाई है? कहने लगे बताओ पहले हसन बसरी तेरा भाई है कि नहीं? कहने लगी हाँ हाँ हुजूर हसन बसरी मेरा सगा भाई है। इमाम मालिक ने फरमाया ये तकवा अगर किसी का हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तकवा अगर किसी का हो सकता है क्या कहने माशाअल्लाह, तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि हसन बसरी की बहन लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। ये है तुम्हारे असलाफ का तरीका। आज हो क्या गया है, हराम काम बगल में हो रहे, हमें पता ही नहीं है। लोगों हमारी रिश्तेदारियों में हराम काम हो रहे हैं, समझाने की जरूरत ही नहीं है। ओ मेरे भाइयों, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझो, अपने घरों में इस्लामी कल्चर पैदा करो, और शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो लोगों उसे रोको, रोक ना सको तो जबान से टोको। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोको, रोक ना सके तो टोको। ठोको। नींद तो नहीं आ रही ना? और बोल दूं 5-10 मिनट?
जी नवाजिश। रोको, रोक ना सको तो टोको, ये जिम्मेदारी है आपकी। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नाम है बायजीद बुस्तामी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े। सुभान अल्लाह, वाह। अगर 20 बुजुर्गों की लिस्ट बनाओ ना तो बायजीद बुस्तामी को जरूर कोट करेंगे आप। एक मुरीद आया इनकी बारगाह में, कहने लगा हुजूर जिस बस्ती में आप रहते हो ना, इस बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल दिया। फाहिशा जानते होंगे आप? जी जी। लूज करेक्टर। हुजूर जब शाम होती है तो नौजवान उसके कोटे पे जाते हैं, उसके डेरे पे जाते हैं, अपनी रकम भी देते हैं और अपने मुंह को गुनाहों से काला करते हैं। हुजूर ये आपके बस्ती में जब से उसने डेरा डाला है, नौजवान गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो चीख निकल गई, मुरीद दामन पकड़ के मचल गया, कहने लगा हुजूर रोते क्यों है, इसमें रोने की क्या बात है? कहा समझता नहीं है। मैदान महशर में मेरे मौला ने पूछा, ओ बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो मेरा जवाब क्या होगा? तो सवाल किया जाएगा, मेरा क्या जवाब होगा? इसलिए रो रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। मुरीद कहने लगा हुजूर मैं क्या करूं, मेरे लिए बता। कहा तू इतना पता लगा के मुझे बता कि उसका कोटा किस वक्त खुलता है, नौजवान कब उसके कोटे पे जाते हैं। अब जरा ये जुमले बहुत दिल के कानों से सुनना। मुरीद आया, आके कहने लगा हुजूर जब मगरिब की अजान होती है, इधर नमाजी मस्जिदों का रुख करते हैं, उधर हबश के पुजारी, उधर नफ्स परस्त उसके कोटे की नियत करके और उसका रुख करते हैं। हुजूर जब शाम होती है, रात अपनी तारीख चादर को तान लेती है तो उसके जिस्म का बाजार गर्म होता है, उसके गुनाहों की मंडी लगती है। नौजवान जाके वहां मुंह काला करते हैं। वो लोगों ने गौर करो, बायजीद बुस्तामी ने अपना मुसल्ला उठाया और अपनी खानकाह से निकले और निकल के फाहिशा के दरवाजे पर मुसल्ला बिछा के बैठ के अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। मुरीद बोला हुजूर यहाँ क्या कर रहा है? कहने लगे या तो अब हम रहेंगे इस बस्ती में या ये रहेगी। क्या कहें? अब या तो हम रहेंगे या बस अब तुमने अपना काम करना, जाओ, हमने कह दिया तुमसे। दोपहर में ही आ गए, जोहर का वक्त हो गया, नमाज अजान हुई, नमाज पढ़ ली। असर का वक्त हुआ, अजान हुई, नमाज पढ़ ली। और असर के बाद ओबास टपोरियों का आना शुरू हुआ, जो आते थे। लेकिन वही मैं बात आपको कही कि गुनाहगार भी होते थे लेकिन हया होती थी थोड़ी सी। पहले ना ऐसा होता था कि बीड़ी भी पीता है तो अब्बा के सामने नहीं पीता, जरा हया करता था। इमाम साहब के सामने नहीं पीता, हया करता था। ऐसा होता था नहीं होता था? अब तो मेरा भाई मसल के कहता हजरत खाओगे क्या? हाँ सही बताइए, मसल के कहता खाते हो क्या? पहले नहीं पीता था, हया हया। ये ओबाश थे, टपोरी थे, नफ्स परस्त थे, हबश के पुजारी थे, सब कुछ थे, मगर इतना जरूर था कि बायजीद बुस्तामी बैठे आए, अरे हजरत देखा, अरे हजरत, अरे यार कल आ जाएंगे, आज तो हजरत है, निकल गए, रुकता ही नहीं कोई। शाम हो गई, एक ना रुका। आज का होता पता क्या करता? भागता नहीं, हजरत का फोटो खींचता, वो कहता देखो मौलाना कहाँ बैठा। सही बता रहा हूँ, सही बात है। उसको शेयर करता, फेसबुक पे डालता, माशाअल्लाह, व्हाट्सएप पे डालता और कहता देखो मौलाना कहाँ बैठा। क्या बात है, सब तजर्बे की बात है। सही बात है। अगरचे नियत उसकी क्या है मौलाना की, इससे मतलब नहीं है, उसे डालने से मकसद है। हाँ। मैं सही बता रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? हम तो इन चैनल वालों से भी बड़े परेशान हैं। सही बता रहा हूँ मैं। हमने तकरीर करी, ऐसा बना कर डालते हैं, देखो मुफ्ती गुलफाम ने हिलाया स्टेज, लगा दिया आग। ये देखो उसकी खटिया खड़ी कर दी। अरे मेरे भाइयों, ये अपनी मजलिस से हम अपने, ऐसा मान लो मैं अपनी फैमिली में तकरीर कर रहा हूँ, सब बातें नहीं डालने की होती है। सही बात है। कुछ बातें ऐसी हैं कि दौर को देखते हुए डालने की नहीं होती हैं। बिल्कुल, हालात हालात खराब चल रहे हैं, आप देख रहे हो, हैं?
तुम्हारा एक बहुत चोटी का आलिम किसी का खामियाजा तो भुगत रहा बेचारा। जी हर चीज को नहीं वायरल किया जाता, कुछ व्यूज तो मिल जाएंगे मैं मानता हूं, लेकिन यार किसी की जिंदगी तबाह बर्बाद हो, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। सही बात। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो मेरी फैमिली है, मैं आपको कोई समझाने के लिहाज से कुछ भी, मेरी पूरी तकरीर ही चल रही है शुरू से लेकर आखिरी तक के। अल्लाह फरमाता व अंतुमुल आलऊन, तुम कामयाब हो इन कुंतुम मोमिन, शर्त यह है कि मोमिन कामिल हो जाओ। एक भी ना रुका, एक भी जो रुका होता। शाम आई, अल्लाह वाला अकेला, तवज्जो है, अकेला अल्लाह वाला। मगरिब का वक्त हो गया, मस्जिद में अज़ान मगरिब होने लगी, पुकारने वाला कोई पुकारने लगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यार अल्लाह वालों की शान निराली है। एक जुमला और बोलूंगा यार, इनका रंग इतना गाढ़ा होता था, ये जहां जाते थे अपने ही रंग में रंग दिया करते थे। सही बात है, बेशक बेशक, हक है हक है, वाह वाह। रंग ये जो होता है ना, असर असर रंग का भी असर होता है, समझ रहे हैं आप? ये अगर शराबियों में जाएं तो अपना असर छोड़ दिया करते थे, हैं? आज देखो शराब पीने लगे, क्यों पी रहा शराब? वो हजरत हमारे दोस्त थे, उन्होंने मेरी आदत डलवा दी। हाँ, दोस्तों ने झूठ बोलना सिखा दिया। यार उनका रंग तो तेरे ऊपर चढ़ गया, तेरा रंग उनके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा? इसका मतलब तेरा रंग हल्का है। जी रंग हल्का है, रंग भारी कर। गौसे आजम का रंग बताऊं तुझे, जा रहे बचपन का आलम है, 40 डकैतों ने घेर लिया। कहा अब्दुल कादिर कुछ है? कहा 40 अशरफी सब कह रहे थे बच्चा बड़ा बेवकूफ है, दे दिया हमने। कहा तुझे पता नहीं बच्चा रंग चढ़ा रहा है। वाह 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 वाह। अशरफियां नहीं दे रहा, रंग चढ़ा रहा है। दिया, वो अपने सरदार के पास लेके गया, कहा बच्चे पे 40 अशरफियां निकली। वाकया आपने सुना होगा। कहा तुम बेटा मना कर देते, हम जब भी मान जाते, तुमने क्यों बतलाया? कहा माँ ने मना किया, बेटा झूठ ना बोलना। इस जुमले से ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा, लोगों डकैतों का सरदार, डाकुओं का सरदार गौसे आजम के कदमों पे गिर के बोला, हुजूर आपको माँ का इतना लिहाज है, मुझे खुदा का लिहाज नहीं, मुझे कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ता जा रहा था, कादरी रंग में रंगता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अवाम अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अरे तुम्हारे ऊपर क्या रंग क्यों बात चढ़ रहा है? वाह वाह। एक फिल्म आ गई मुंबई के किसी गुंडे की या किसी नचनिया की, उनने जैसा कपड़ा पहना वैसे, अगर उसने बाल पीछे के मुंडा लिए तो पीछे के मुंडाए घूम रहे हो, उसने आगे के लंबे किए तो आगे लंबे। इतना तेरे ऊपर असर हो गया। उसने फटी हुई पैंट पहनी तो फटी हुई पहन के घूम रहा है, इतना असर आ गया। अरे मुसलमान तो वो है जहां चला जाए अपने ही रंग में रंग डाले। सही बात है, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, अपने ही रंग में रंग डाले। क्या बात है, बेशक। तेरा रंग क्यों नहीं चढ़ता? मगर तेरे ऊपर रंग ही नहीं है। मेरा नौजवान तो वो अनीस साबरी की कव्वाली लगागा और बड़ा झूमेगा, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी, चिश्ती रंग चढ़ गया। तेरे घर की बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं बेगैरत, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? ये चिश्ती रंग है? झूठ बोलता, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया?
ना, मैं बताऊं तुझे किसे कहते हैं चिश्ती राम। अभी चंद दिन पहले एक बच्ची कॉलेज में पढ़ने गई, मगर इस्लामी घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके हिजाब पर सैकड़ों कुत्ते भूखे। जब सैकड़ों कुत्ते भूखे तो उस बच्ची ने नारा लगा के बताया, ओ जालिमों देख लो, मुझे चल गया फातिमी रंग। जमाना उसे मुस्कान कहता है। तुमने बड़े स्टेटस लगाए, बड़ा शेयर किया, किसी ने कहा मुस्कान शेर नहीं है। वो जलसे में आने वालों, मुस्कान का स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी बेटियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह। बेटियों को मुस्कान बनाओ। हक है माशाअल्लाह। तेरा रंग कहाँ गया? तेरा रंग इतना रंग ही नहीं है, किसी का भी चढ़ जाता तेरे ऊपर। टैटू बनाए घूम रहे हैं हमारे नौजवान, टैटू टैटू बने हुए हैं, टैटू। हमारी माँ और बहनें देखो, इन चेहरे बनवाने की ऐसी होड़ लगी है कि ब्यूटी पार्लर वालों ने रेट रख दिए। 10,000 वाला चेहरा 20,000 50,000 तक का चेहरा बनना, चेहरे बनवा रही है जा जाके। हाँ, जैसा पैसा वैसा चेहरा बनना। हमने कहा क्या अल्लाह ने तुझे बगैर चेहरे के भेजा था? मुझे बता, कुरान में तो अल्लाह तेरे चेहरे को इतना खूबसूरत बता रहा। 4 कसमें खाई अल्लाह ने, 4 कसमें खा के बताया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह। और तुम 50-50 हजार का चेहरा बनवा रहे हो। अल्लाह तो कह रहा है हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। अब तुम इस चेहरे को बर्बाद करो तो तुम जानो। बस बात लंबी हो रही है मेरे भाई, बात को समेटूं। मेरे भाई जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना। ओ जलसे में आने वालों, मगरिब का वक्त हो गया, नमाज मगरिब पढ़ ली। फाहिशा की खादमा आई, आने के बाद कहने लगी, देखने लगी ये कौन कौन आया, लिस्ट लेने के लिए आई। देखा तो आज चौखट पे कोई है ही नहीं, बस एक ही है, बस ये लिस्ट लेने आई थी। कितने लोग हैं, कितनों का नंबर है? कहने लगी ओ बाबा पता है कहाँ है वो? आपने फरमाया तुझे पता है कि तुम कहाँ हो? कहा बाबा यहाँ तुम्हारा काम नहीं, यहाँ नफ्स के पुजारी आते हैं, हबस के पुजारी आते। आप क्या कर रहे हैं? क्या रास्ता भटक गए? का रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता वो भटक गई है। क्या बात। हाँ। तो बाबा यहाँ आया क्यों है? कहने लगे बस यहाँ मुलाकात के लिए आए हैं। मिलवा दे अपनी मालकिन से। हैरत में पड़ गई, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, मुसल्ले वाला, तस्बीह वाला, मुलाकात उससे। हुजूर पता है उससे कौन मुलाकात करते? कर सूद को छोड़, पूछ क्या मुलाकात करना चाहते हैं। ये गई, मालकिन ने कहा कितने कस्टमर है? कहा कितने की बात कर रही है? आज एक ही है। कैसा है? कहने लगी हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। एक ही है, लब्बे जारी। हैरत में पड़ गई है। अल्लाह अल्लाह के दाने पढ़ने वाला, तस्बीह पढ़ने वाला यहाँ कब से आने लगा? कहने लगी तूने बताया नहीं, फ्री में मुलाकातें नहीं होती, फीस लगती है। कहने लगा फीस देने भी तैयार है। तो कहने लगी फाहिशा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, टोपी वाला के दाढ़ी वाला, मुझे मेरी इनकम से मतलब है। अगर फीस देने तैयार है तो बुला ला। आई खादमा और आके कहने लगी बाबा फीस अदा करना पड़ती है। आपने फरमाया फीस अदा करना पड़ती है तो हमें भी पता, मगर ये बता पूरी रात की कितनी फीस लगेगी? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह 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 वाह। पूरी रात की बता कोई दूसरा कस्टमर ना सके, अगर बाद में भी आ गया तो आ ना सके, पूरी रात की फीस मैं दूंगा। तो कहने लगी हमें इससे क्या मतलब, हम किसी को नहीं आते कि हमें तो फीस चाहिए।
पूरी रात की फीस बता दी और जाके फाहिशा को जैसे पूरी रात की फीस दी, लोगों बड़ी खुश हो गई, आने वाला बड़ा ही अमीर है, बड़ा ही मालदार है, बड़ा ही फराख दिल है, अकेला इतना दे दिया जितना सबसे हासिल होता था। फाहिशा ने विशेष मजीद प्लस मेकअप की, आने वाला यार इतना सखी है, इसको खुश करना मेरे लिए बड़ा जरूरी है ताकि ये बार बार आता रहे, मेरी इनकम का जरिया बना रहे। जी जितना इतने ग्राहकों से वसूलती थी एक से वसूल लिया, अपने कमरे को खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया और बेहतरीन मेकअप करके जुल्फों को बिखेर के अपने खास हुजरे में खड़ी हो गई। बायजीद बुस्तामी अब जाते हैं, ओ जलसे में आने वालों दिल के कानों से सुनना, बायजीद बुस्तामी ने फाहिशा की चौखट पर जब कदम रखा तो शान ये है कि निगाहें झुकी हैं और उसके कमरे में खड़े हैं। वाह वाह, नजर ही नहीं उठाई, हाय हाय नजरी, जोर से बोले नजरी नहीं उठाएंगे, नहीं उठाई। एक जुमला बोलूं, मोबाइल वालों जरा बंद कर लो मोबाइल, तो जुमला बोल रहा हूं मैं एक, जी और बहुत प्यारा जुमला है। ये जो बेपर्दा जितनी घूमती है ना बाजारों में और ये शादियों में, तुम इनसे कुछ कहोगे तो तुमसे लड़ पड़ेंगी। इनके मुंह पे थप्पड़ बताऊं क्या है? ये जितनी बेपर्दा घूमे इन्हें नजर उठा के मत देखना, ये बहुत पड़े इनके। जी 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 बिल्कुल, वाह वाह वाह, देखना ही मत नजर उठा के। खुदा की कसम इतनी तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी, ये जो 8 घंटा हमने बर्बाद किया था इसका कोई असर ही नहीं दिया। देखने सही बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा थप्पड़ है। नहीं बात समझ में आई? जी बात तो थोड़ी ऐसी है मगर बतला दूं। एक बहुत तेज बॉलर था दुनिया का, शोएब अख्तर हुआ करता था, उससे इंटरव्यू लिया कि उसका तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? तो कहने लगा मैं बहुत लंबा रनअप लेके भाग के आता हूं, जब 160 की स्पीड से बॉलिंग करता हूं तो राहुल द्रविड़ वहीं पुश कर देता है, सबसे ज्यादा गुस्सा तभी आता है। छक्का मार दे तो इतना गुस्सा नहीं है, वो मेरी सारी रनअप सारी मेहनत को वहीं खत्म कर देता है। समझ रहे आप? ये जितनी मेकअप ज़दा आ रही है सब नजर उठा के ही ना देखो, इन औकात समझ में आ जाएगी। बायजीद बुस्तामी ने नजर उठा के ही नहीं देख। बेशक देखो मुकर्रिर आदमी है, जनरल नॉलेज जरूर होती है, बिल्कुल होती है। आपको कि यार ये क्रिकेट की बात मैंने बताया, क्रिकेट भाई हमें नहीं आता मगर जनरल नॉलेज आता है, ठीक है ना, हमें पता दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे उस्ताद अल्लामा इसहाक हैं, तकरीबन 10 तरह के अखबार वो आज भी पढ़ते हैं। मौलाना इसहाक रज़वी रामपुरी, बहुत बड़े आलिम का नाम है, बहुत बड़े अदीब हैं, 10 तरह के अखबार पढ़ते हैं, कई जबानों पर उबूर हासिल रखते हैं। जनरल नॉलेज का तो ये हाल है उनका, पूछिए मत। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं की सब अताएं और उन्हीं की खिदमतों का समरा है जो आज फकीर तुम्हारे सामने बोल। तब जो बात खत्म करें और इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। तो जो फरमाए आपने निगाह उठा के ही नहीं देखा, ये हैरत में पड़ गई, मैंने बड़ा मजीद प्लस बनाओ सिंगार किया, वो आने वाले देखते ही नहीं, इतना पैसा खर्च किया, एक बार देख मेरी जुल्फे लाजवाब है, एक बार देख मेरा हुस्न लाजवाब है, एक बार देख मेरी जवानी लाजवाब है, एक बार देख मेरी अदाएं लाजवाब है। बायजीद बुस्तामी ने कहा क्या करूं, मेरी नजरों में किसी का हुस्न बहाता ही नहीं, ये एक ही दिल था किसी को दे चुका हूं, एक ही दिल था किसी को दे चुका हूँ। कहने लगी क्या पता क्या बात, कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या जो दिल दे के आया है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया जिसे मैंने दिल दिया है वो इतना खूबसूरत है, पूरी कायनात का हुस्न एक पल्ले में, उसके कदमों से लगा हुआ खाक एक पल्ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने मकसूद मिल्लत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगी तेरी महबूब कौन है बता? कहने लगे बायजीद बुस्तामी, मेरा महबूब इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है जिसके बारे में किसी कहने वाले ने कहा है जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, वो बरेली के लदाने तो कलमी
तोड़ दिया। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलबों का धो बने आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुस्तकी देते हैं बेकसों का सहारा। हमारा नबी, वाह 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 वाह। चमक तो सब पाते हैं, सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा महबूब तो वो है कि अगर अंधेरे में मुस्कुरा दे तो आयशा की गुमी हुई सुई मिल जाए। अरे जरा जोर से कह दो यार, सुभान अल्लाह। हाय हाय। हजरत आयशा फरमाती हैं, यूसुफ के हुस्न को देख के उंगलियां कटी थी, खुदा की कसम मेरे चांद को देख लेती ना मिस्र की ओर तक गर्दनें काट बैठती। हाय हाय, बिल्कुल सच्ची बात। और आला हजरत ने कह दिया, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कंजूसी नहीं चाहिए मुझे। देखिए मुझे बोलते बोलते तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, और आप अगर कंजूसी करेंगे तो बस 2-4 मिनट की बात जरा गौर से सुन। चले कि तेरे हुस्न तो क्या देखो, मेरा नबी तो वो है जिसे दिल दे के आया हूँ, आसमान का चांद भी उसके सामने शर्माता है। मेरा नबी तो वो है कि चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ। हाय हाय, क्या देखूं मैं तुझे, दिल तो उस नबी को दे के आया हूँ। हाँ, तो उस नबी को दे के आया। टाइम हमारा हो गया, ये 2 मिनट जो बोल रहे हैं हम मजीद बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, जब तक हम 2 घंटा ना बोलें, जब तक ऐसा लगता बोले ही नहीं। अल्लाह अकबर। हाँ, ये करम है इन बुजुर्गों का, करम जी। सादात किराम की चौखट को बोझ से देने का करम। हाँ, और होने भी वाले। और ये आपकी मोहब्बत है मुकर्रिर, और मैं भी यही चाहता हूँ जितना कम बोलूँ उतना अच्छा सैव रखूँ अपने आप को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने में मजा आता है जब आप जैसे सामीन होते हैं, वरना हम भी अपने आप को चाहते हैं बचा के रखें, भाई रोज बोलना है। बस ये 2 मिनट तवज्जो फरमा लें। अच्छा, फिर बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ये बता तुझे पूरी रात की कीमत हमने दे दी, तू कौन होती है ये कहने वाली कि हमने नजर कहाँ डालना है? अरे तू कौन होती है बतलाने वाली कि नजर हमारी कहाँ रहेगी? कीमत हमने दी, हमसे पूछ तुझे क्या करना। क्या बात, कीमत हमने दी है, हमसे पूछ तूने क्या करना है, मैंने क्या करना है तू थोड़ी ना बताएगी। कीमत किसने दी, आपने, तो मैं बताऊंगा ना। कहने लगी हुजूर बात तो सही है, तो फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं? आपने फरमाया वसूल करके या वजू करके या। हाय हाय, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने पैसा दिया ना, करके आई, आ गई। कहने लगे हुजूर अब क्या करना? कहने लगे चादर इतने अच्छे से ओढ़ ले तेरे बालों की सियाही तक नजर ना आ सके। हाय हाय, ओढ़ ली, ओढ़ के खड़ी हो गई। कहने लगी अब क्या करना है? जो बगल में मुसल्ला था बिछा दिया। कहने लगे खड़ी होकर 2 रकात शुक्राने के नफल अदा कर ले। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल अदा करने जैसे ही मुसल्ले पे खड़ी हुई, बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए, और सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, हिदायत देना तेरा काम है। तारीख बताती है खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत आमद हुफ़ाज़े कराम, माशाअल्लाह। गाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दस्तारबंदी का मंजर मुलाहिजा फरमाएंगे। सारे लोग हाथ उठा के बोले हराम कामों से बचेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करते हैं, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।